है ना? टाइम ही टाइम है। नहीं नहीं, घबराओ नहीं, गड़बड़ मत करना, कहीं पता चला मैं अकेला हो जाऊंगा यार। लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा आज ना। आज तो प्रभु प्राकट 12 नहीं बजाएंगे, चिंता ना करो, 11:45 कर देंगे बस, है ना? ठीक है, 12 बजने से 10 मिनट पहले, ठीक है? पूरा 12 नहीं बजाएंगे, आपको पूरी छूट देंगे 11:15 में, ठीक है ना? बोल गंगे मैया की। कोई नहीं, चटमगनी फट ब्याह करते चलेंगे। महाराज इस कुल में, सूर्य वंश के इस वंश में आगे जाकर के महाराज रघु ने ऐसा प्रताप किया। महाराज रघु, अभी तक इसको सूर्य वंश कहा जाता था, सूर्य कुल कहा जाता। रघु महाराज ने इतना दान किया, सर्व दक्षिणा यज्ञ किया, सब कुछ। राज में जितनी भी संपत्ति, राज्य में संपत्ति थी, देश में सब कुछ, दीन दलित वंचित पिछड़े किसी को छोड़ा नहीं, सबको मालो माल कर दिया। हद तक राज्य की, भवन की, साम्राज्य की संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। हद तो तब तन पे पहने हुए सर्वस्व वस्त्र तक सब कुछ दान कर दिया। उस दिन के बाद उनका इतना यश बढ़ा, इतनी कीर्ति बढ़ी, उस दिन के बाद लोग रघु महाराज को याद करने लगे। रघु, उस दिन के बाद रघुकुल कहा जाने लगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। ऐसे से परम प्रतापी सम्राट इसमें, इसी कुल में महाराज आगे जाकर के अज हुए। अज के यहाँ महाराज दशरथ, दशरथ के 3 रानियां। तो अब तो कथा ऐसी चलेगी। दशरथ की 3 रानियां कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सब कुछ है, परिपूर्ण है, धन धान्य संपदा सब कुछ ठीक है। एक बार सभा लगी हुई है और बैठक में सभी लोग बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि, राजकीय अधिकारी सब बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ के पुत्र जो है अचानक गोदी में बैठ के रोने लगे। हर प्रकार से मनाया, माने नहीं। दशरथ महाराज ने पूछा, महाराज गुरुपुत्र के रोने का कारण क्या है? तो वशिष्ठ महाराज कहने लगे, महाराज वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा, महाराज मेरे गुरुपुत्र कुछ शिकायत में रो रहे हैं। बोले क्या? मेरा पुत्र कह रहा है, पिताजी आप तो इतने बड़े कुल घराने के राजगुरु हो, आपका कितना मान सम्मान है, लेकिन जब मेरी बारी आएगी मैं किनका गुरु बनूंगा? मैं किनका गुरु बनूंगा? क्योंकि इस कुल में तो अभी तक कोई संतान सुख नहीं है। तो ये बात सुन करके दशरथ के मन में भई ग्लानि मोर शुद्ध नाहि। अब तक तो प्रजा को ही अपनी संतान मान करके सेवा करते थे, लालन पालन करते थे, लेकिन अब तक नाम लेवा पानी देवा, इस इतना बड़ा साम्राज्य कौन समा, इस बारे में सोचा ही नहीं। तो अब पता चला, ओहो। तो जीवन का दर्शन बड़ा सुंदर बताया कि जीवन में कैसी भी विपदा आ जाए, कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, इन दुनिया वालों पर हाथ फैलाकर मत जाना। सज्जनों, जीवन दर्शन बताया रामचरितमानस में, आर्ट ऑफ लिविंग बताया था ना मैंने। कहा मन में परेशानी हुई, तकलीफ हुई, मेरे घर में संतान नहीं। कहा गुरु गृह गया तुरत महिपाला। डॉक्टर के पास नहीं गए, दुनिया वालों के पास नहीं गए, जीवन दर्शन बताया। ध्यान रखना, 4 चीज गांठ कर लो। कितनी? 4 चीज गांठ कर लो। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंथ और एक संत। जीवन में जिसने ये 4 चीजें रख ली, उसको जीवन में पछताने की जरूरत नहीं, उसको बीपी की गोली खाने की जरूरत नहीं। 4 चीज क्या? एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंथ और एक संत। एक पंथ मतलब रास्ता, मार्ग।
एक मार्ग को पकड़ लो जो भी ठीक लगे। जो गली गली भटकेगा मंजिल को नहीं पाएगा। एक पंथ पकड़ लो, एक ग्रंथ का आश्रय ले लो, चाहे गीता के रूप में, चाहे भागवत के रूप में, चाहे रामायण के रूप में, चाहे गुरुवाणी, किसी भी रूप में। एक ग्रंथ, जब कोई नहीं होगा तो उस ग्रंथ को उल्टा के देखो, जीवन की हर समस्या का समाधान उसमें है। एक ग्रंथ, एक कंथ, कंथ मतलब इष्ट, मालिक। एक कंथ, मानो सबको अपनाओ एक को। गुरु महाराज ने जिसकी डोर थमाई है, जिसकी दीक्षा दी है, कंत मतलब ईश्वर। आदर भाव सत्कार सबका करना समान रूप से, पर हृदय में, उपासना में, आध्यात्मिक आराधना में एक को पकड़ना जरूरी है। एक मिट्टी का घड़ा भी खरीदते हो तो ठोक ठोक बजा के लेते हो, है? तो गुरु दीक्षा करने से पहले तो जांचना परखना बहुत जरूरी है। गुरुजी महाराज क्या हमारी इस भूमि में भरने जा रहे हैं? मानो सबको अपनाओ एक को। कहा है दिल, दिल, दिल में एक को बसाना, ध्यान रखना। कहा दिल एक को दो पर नेक को दो। कहा दिल एक को दो पर नेक को दो, कि मंदिर का प्रसाद नहीं कि हर एक को दो। आराधना में, इष्ट साधना में, आध्यात्मिक आराधना में एक इष्ट होना जरूरी है। कंत मतलब इष्ट एक होना चाहिए। मानो सबको अपनाओ एक को। सभी के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री ब्याह करके आती है, अगर वो सिर्फ पति से ही चिपक के बैठे और किसी को ध्यान न दे तो घर कैसे चलेगा? बल्कि पति से भी बढ़कर सास ससुर की, उनके इष्ट मित्र रिश्तेदार सबकी सेवा करे, आओ भाव सत्कार करे, तो पति तो यूं ही खुश हो जाएगा। ऐसे ही आदर भाव सत्कार सबका समान रूप से करना, उचित उचित मात्रा में, जिसकी जितना आदर सत्कार करना है। पर इष्ट साधना में, एकांत निजी यात्रा में, ध्यान रखना, आध्यात्म एक निजी यात्रा है। प्रभु से जब मुलाकात होगी तो भीड़ में कभी मुलाकात नहीं होती, ध्यान रखना। भीड़ में मुलाकात नहीं होती, एकांत में मुलाकात, ध्यान में, सिमरन में, भक्ति में, एक निष्ठ में, अकेले में, एकांत में मुलाकात होगी। पर उस मुलाकात की घड़ी में दूसरा नहीं होना चाहिए। दो जब आए तब तक मुलाकात नहीं हो सकती, दो होते ही काम खराब। तो उस मुलाकात की अवस्था में इष्ट एक होना चाहिए, जिसके चरणों में अपने आप को मिटा सके, लुटा सके, अपने आप को सर्वस्व अर्पित कर सके। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे तू मेरा बनेगा, मेरी शरण में आश्रित होगा, तो फिर क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अब तुझे कुछ नहीं करना, जो करना मैं करूंगा, लेकिन शर्त यह है जीवन की बागडोर मेरे हाथ में दे दे, बस। तो कंत एक चाहिए, पंथ, ग्रंथ, कंत और संत। संत एक जीवन में सदगुरु रूप में, किसी भी रूप में जीवन में, जिसके जीवन में संत सदगुरु भगवान नहीं है, उसको बड़ी पीड़ा, मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ेगी। जीवन में कहीं न कहीं सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना अति आवश्यक है। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम। ये जीवन सूत्र कौन बताएगा? सदगुरु बताएगा। मन के अंदर इतनी व्यथाएं हैं, पीड़ाएं हैं, कौन यहां सुनने वाला है हमारा? कौन सुनेगा? लोग तो मजे लेंगे, अच्छा हुआ, लोग मजे लेंगे,
कहा शायर ने, जख्म अपने औरों को न दिखाया करो, जख्म अपने औरों को न दिखाया करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। इसीलिए सबको सुनाने की बात नहीं होती। सुनाना क्या है, किसको सुना, कोई नहीं सुनाता। सुनने का कौन, कोई संत सदगुरु भगवान, उसके पास सुनने की क्षमता है। आप हृदय का जो भी सारा भाव, सारी पीड़ा, तकलीफ, दुख, कष्ट हम जाकर के सुना देते हैं, हल्के हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते बेटा चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। आपने अपना सारा बोझा छोड़ दिया, आप हल्के हो गए और आगे का काम गुरु का है, अपने आप आपका सारा बिगड़ा काम बनाने लग जाएंगे। ये जीवन दर्शन यहां दिया है? गुरु गृह गयाऊं तुरंत महिपाला। दशरथ दूसरी तरफ नहीं गए, कहां गए? कितना सुंदर जीवन दर्शन बताया। गुरु गृह गयाऊं तुरंत महिपाला, स्तुति करहि विनय विशाला, स्तुति करहि विनय विशाला। जैसे ही सदगुरु भगवान के चरणों में आश्रित होकर के विनती करें, अपने तकलीफ सुनाई, लेकिन तकलीफ नहीं सुनी। जीवन दर्शन भी तो गजब का बताया। जाकर के गुरु के पास जाओ, जाकर के सुनाओ, लेकिन खाली अपनी पीड़ा ही सुनाते रहो, ये ठीक नहीं होगा। गजब का सूत्र दिया है। जाकर के खाली रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे तो किसी को नहीं अच्छा लगता। एक बात बताऊं, सिर्फ रोने वाला बच्चा किसी को अच्छा लगता है? नाक बह रही है, बच्चा दिन भर रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। 24 घंटा रोने वाला बच्चा, कोई उसको उठाने वाला नहीं। प्यारा प्यारा सा बच्चा, हंसता मुस्कुराता, खिला खिला एकदम प्यारा बच्चा हो, है इतना प्यारा मुस्कुराता प्यारा बच्चा हो तो हर कोई उसको सीने से लगाने को तैयार होता है, गोदी में उठाने का मन करता है। परमपिता परमात्मा ने हमें बना जीवन दिया और हम भी जीवन की शिकायतों को लेकर के रोने लगे, रोने लगे। भगवान के मैंने इसको क्या नहीं दिया, और रोता ही रहता है। कभी तो हंसा करो, मुस्कुराया करो। जैसे ही आप प्रभु की हर राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए तो भी कोई बात नहीं, इसमें भी शायद हमारी भलाई होगी। भक्त लोग तो यही बोलते, इसमें जाई विद राखे राम, ताई विद रही है। ये भक्त कहता है। भगवान ने हमें जिस हाल में रखा वही हाल अच्छा है। और जाकर के गुरुओं के सामने जाकर के अपने मन की सारी पीड़ा ही मत, दुख ही सारा मत उड़ेला करो। सबसे पहले जाकर के सुख बताया करो। परमात्मा ने जो दिया है वो बताया करो। सब कुछ आनंद मंगल है महाराज, दुख को थोड़ा, सुख को ज्यादा बताया करो। ये जीवन दर्शन बताया है। हम तो दुख को ज्यादा, सुख तो बताते ही नहीं। हमारा क्या क्या मालो माल है हम ये नहीं बताते। जाकर के जो नहीं है उसका रोना रोते रहते हैं, जो नहीं है उसको रोना। जीवन सूत्र बताया है, पहले सुख बताइए, दुख को थोड़ा बताइए, सुख बताइए। फिर कहा निज सुख दुख सब गुराई सुनायऊ, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। दशरथ ने अपना पहले सुख बताया। इस तरह से इतना आनंदित हुए कि दशरथ की बात सुन करके, दशरथ की शरणागत भक्ति देख करके महाराज वशिष्ठ इतने गदगद हो गए, इतने गदगद। महाराज आपने बहुत अच्छा फैसला किया जो मेरे पास आए, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। महाराज अब तो मेरी जिम्मेवारी है, घबराना नहीं। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत। महाराज अब आप आए मेरे पास,
यज्ञ अनुष्ठान करूंगा। तुम एक पुत्र के लिए परेशान हो, प्रभु कृपा करेंगे तुम एक नहीं, दो नहीं, चार बेटे के बाप बनोगे महाराज। आप मालो माल हो जाओगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारे, भक्तों के भय को दूर करने वाले सकल ब्रह्मांड के नायक आपके घर में बेटे बन के, पुत्र बन के आए। श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगीरी सही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग। इतना सुंदर श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया। यज्ञ भगवान प्रसन्न हो गए। चरु प्रसाद प्रकट, खीर प्रसाद प्रस्तुत हुआ। उस प्रसाद को वशिष्ठ महाराज ने उठा करके दशरथ को दिया। दशरथ ने तीनों देवियों को सम्मानित किया। प्रसाद उचित अनुपात में देवियों ने उस प्रसाद को स्वीकार किया। कौशल्या ने लिया। कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने में से आधा आधा हिस्सा लेकर के सुमित्रा जी का सम्मान किया। तीनों देवियों ने प्रसाद ग्रहण किया। धीरे धीरे योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल है। चर अर अचर हर्ष चित, राम जन्म सुख है। तो इतना सुंदर वातावरण हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, अभिजित हरि प्रीता। बड़ा सुंदर वातावरण हुआ। तीनों देवियां धन्य हो गई। कौशल्या का महल आज बहुत ही सुंदर सज धज के तैयार। धीरे धीरे चैत्र मास में धीरे धीरे समय सुंदर वातावरण आया और दिन के 12 बजे से कुछ क्षण पहले कौशल्या मां के दरबार प्रकृति ने सुंदर सजावट, आज हमारे स्वामी आने वाले हैं ऐसा सोच करके प्रकृति ने बहुत सुंदर सजावट, आज संसार जगत धन्य हुआ है। 12 बजे से कुछ क्षण पहले योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। सारी प्रकृति ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। प्रभु के आने का स्वागत की तैयारी। 12 बजे से कुछ क्षण पहले कौशल्या मां का दरबार परम प्रकाश पुंज से आलोकित हुआ और जैसे ही सामने आंखें खोल के देखी और कौशल्या मां के सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गदगद हो गई मां, आनंदित हो गई और मुंह से स्तुति प्रकट होने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कही दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, एहि विधि करहु अनंत
धीर मति धीर न रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख पर अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जिगावही हरि पद पावही, तेन परही भव माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात ये रूपा। प्रभु आपका ये अद्भुत रूप देख करके गदगद हृदय हुआ जा रहा है, लेकिन आपने हमको वचन दिया था, नन्हे से बाल रूप में आओगे, मनु शत्रुपा के रूप में हमने आपकी आराधना की, भक्ति की। आपने वचन दिया था और हमने मांग की थी कि प्रभु नन्हे से बाल, आपके इस विशाल रूप से हम प्रीति नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु आपको हम अपने हृदय में, अपनी गोदी में, अपने अंक में भरना चाहते हैं। प्रभु अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम उड़ेल देना चाहते हैं, लेकिन आप तो बालक नहीं बाप बन के आए। इस बाप के साथ कैसे प्यार करेंगे? माँ अपना बालक के ऊपर अपना हृदय का संपूर्ण वात्सल्य उड़ेल देती है। और इतने बड़े विशाल रूप को मेरी सखियां पूछेंगी, तेरे घर में लालो भयो है, ये लालो भयो या क्या भयो है, क्या दिखाएंगे हम? है लोग कहेंगे तेरे घर में बच्चा हुआ है, ये बच्चा हुआ है, बताओ। इसीलिए माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात ये रूपा। प्रभु इस रूप को हटाइए, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शेरा। नन्हे से बाल रूप करिए ना, नन्हे बच्चों के खेल खेल में वो बरसों बाद है कि बेटा हो जाए, घर में एक संतति संतान हो जाए, पूरे परिवार का ध्यान कितना खींचता है ना। उसकी हर एक हरकत पर नजर होती, प्यार हो जा, बच्चा कुछ भी तोड़े फोड़े सब अच्छा लगता। इसीलिए प्रभु कीजे शिशु लीला। प्रभु हमारे मनुष्य जैसे छोटे से बच्चे बन के आइए, तुम तो बाप बन के आए, मेरी सखियां क्या कहेंगी? इसीलिए नन्हे से बाल रूप बन के आई। अच्छा ठीक, जैसे भक्त नचाए मैं वैसा नाचने को तैयार हूँ। प्रभु ने कहा ठीक है, तुम जैसे कहो वैसा करूंगा। नन्हे से बाल रूप बन गए। अब बताओ मैया क्या करना है? बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो, इतने प्यारे गोदी में लेकर के लाड़ प्यार दुलार करने का मन तो करता है। बच्चे तो तुम बन गए, लेकिन बात करते बड़े बड़े होंगी। कोई बच्चा अभी पैदा हुआ और इतने बड़बड़ करे तो अच्छा लगता है आपको? बताओ है, आपके घर में कोई संतान हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी शास्त्रों की मर्यादाओं की बात करे, तो माँ तो उठा के फेंक देगी, ये क्या है, क्या आ गया ये है, ये तो मारो जैसे को नहीं लग है। तो फिर इसलिए भगवान ये जो बड़बड़ करके बोल रहे हो ये ठीक नहीं, ये जो बोल बकर बकर बोल रहे हो ये छोड़ो। फिर क्या करो? रो तुम है? एक यही समय होता है जो माँ भी चाहती कि बच्चा रोए, माँ भी चाहती है कि बच्चा, ऐसा वक्त जीवन भर माँ नहीं चाहती कि बच्चे की आंख में आंसू कभी हो, लेकिन ये घड़ी ऐसी है कि माँ चाहती कि बच्चा रोए। अगर बच्चा न रोए तो माँ को भी परेशानी होती है, न जाने क्या हो गया। और तुम बड़ी बड़ी बातें छोड़ो और कीजिए शिशु लीला और रोने लग जाओ, जैसे बच्चा के आगमन पे होता, बच्चा रोता है तुम भी रो। भगवान बोले रोए मेरा दुश्मन, मैं क्यों रोऊं? मेरा क्या बिगड़ा है मैं रोऊं? है मेरा क्या बिगड़ा मैं रोऊं? मैं क्यों रोऊं? बोला है महा कौशल्य के नहीं, प्रभु आपको रोने का कारण, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे भक्त तुम्हारी याद में, तुमने जो तुम्हारे भक्तों को इस जगत जंजाल में फंसा के रखा है, दुनिया के प्रपंच में उलझा के रखा है, और दिन रात वो रोते हैं, सुख संपदा के लिए परेशान होते हैं। दुख कैसा होता है, तकलीफ कैसे होती है, कम से कम प्रभु तुम्हारे भक्तों के मन में जो दुख है, उस दुख का एहसास तुमको भी तो होना चाहिए।
घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल है। तुम भी रोगे, तुम भी तड़पोगे, तब तो पता चलेगा तुम्हारी याद में तुम्हारे भक्त कितनी याद करके रोते हैं। इसीलिए तो इतना कहते ही बात अच्छी लगी। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक है। इतना सुनते ही भगवान ने फिर रोना शुरू किया। जैसे वहां रोने की आवाज आई, खुशियां खुशियां छा गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर तो तीनों देवियों के माध्यम से आनंद हुआ। समय बहुत भाग रहा है, इसलिए उसमें जाने का समय नहीं। राम जी के आगमन पे बधाई गीत गाएं, मस्ती से आनंद से नाचें गाएं। फिर उसके बाद शाम की तरफ बढ़ेंगे। एक राम जी और चारों भैया जो आए हैं, उसके आगमन की खुशी में मस्ती से बधाई गीत। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण की तरफ हम सब बढ़ेंगे। 12 बजने में बहुत टाइम है अभी। तो आइए, तो एक राम जी की बधाई, फिर उसके बाद जन्मे है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है रघुरैया, अवध में बाजे, ताली बजा के। जन्मे है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बजैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन में, अरे जन में चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन में चारों झूमते हुए मस्ती से, बाजे बधैया। जन में है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है दोनों हाथ ऊपर करके जय हो श्री राम। जय जय। जय हो। देखिए, अकेले अकेले बेचारे चंदर को ही खड़ा कर रखा, ही नहीं कोई खुशी हुई, और किसी को खुशी नहीं हुई। भगवान के आने की खुशी, किस किस को खुशी हुई? आनंद लेते हुए, चूमते हुए प्यार से। जन में है रघुरैया, बाजे बधैया। जन में है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया। अभी थोड़ा फेरो, एक माता। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे माता जी। बधैया। जन में है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन में है जय हो। बाजे बधैया। जय श्री राम। झूमते हुए जय हो। जय हो।
दशरथ हीरे लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे, हीरे लुटावे मोती लुटावे, हीरे लुटावे मोती लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे, राजा दशरथ हीरे लुटावे, हीरे लुटावे मोती लुटावे, हीरे लुटावे मोती लुटावे, हीरे लुटावे हाँ मोती लुटावे। हीरे लुटावे मोती लुटावे। देखो, जन्म की खुशी में राजा दशरथ हीरे लुटावे, मोती लुटावे, हीरे मोती अन्न धन वस्त्र। फिर मैया कौशल्या, मैया राजा दशरथ हीरे लुटावे तो मैया क्या लुटावे? मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया, दोनों हाथ ऊपर करके, बधैया, ओए मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया, अवध जहो बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों जहो अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे जय श्री राम। अवध में बाजे बधैया, जन्मे है रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है रघुरैया, अवध में बाजे, अवध में बाजे, अवध में बाजे, अवध में बाजे बधैया। ठहरो, अभी तो पूरा बाकी है मैया। हाँ, अभी तो असली खेल तो शुरू हुआ ही नहीं है। एक बार प्यार से हाजिरी लगे। श्री रामचंद्र महाराज की जय, मजाक को नहीं आया। रामचंद्र महाराज की, जय हो, भक्त वत्सल भगवान की, अयोध्या धाम की, कौशल्या मैया की, जय हो, सरयू मैया की, जय हो, राम राज्य की। जय हो। इस तरह से बहुत आनंद हुआ। आगे जाकर के कैसी कैसी लीलाएं हुई, क्या क्या सारा चरित्र राम ने स्वयं में जी करके हम सबको सुंदर उपदेश दिया। उस सब में जाने का अभी समय नहीं। अब भगवान कृष्ण की तरफ हम सब बढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया? अब बहुत चटमंगनी फट ब्याह वाला काम करेंगे। कल के लिए आपको सूचना कर दूं मैं, कल देखिए आज प्रभु का प्राकट्य होगा, तो कल हमारे भगवान थोड़े बड़े हो जाएंगे। कल एक काम करना, आप सब ने जो है घर घर से बना करके कुछ न कुछ पकवान बना के लाना। कल अन्नकूट का, गोवर्धन पूजा का वर्णन होगा, तो कल जो है इसी तरह से घर घर से बना करके, अपने लिए तो रोज हम खाते पीते हैं, गोविंद को, प्रभु को जिसने सब कुछ दिया है उसको अर्पण करने का समय कभी कभी आता है। तो घर घर से बना करके अन्नकूट का प्रसाद कल घर घर से बना करके, अपने हाथ से बाजार से खरीद के नहीं, है ना। लोग कल के दिन जो है 84 का भोग लगाते हैं, 56 भोग लगा। गोवर्धन को 56 भोग लगाने का एक अलग ही महत्व है। पंजाब साइड में हम कथा करते हैं तो 56 भोग एकदम, बहुत हलवाई को बुला करके 56 प्रकार के, कई माताएं घर में ही सारा तैयार, 56 भोग का अद्भुत दर्शन होता है। गोवर्धन महाराज की झांकी बनाई जाती है और 56 भोग लगाए जाते हैं। तो आप सभी से आग्रह है, हमारा भाव है कि कोई वंचित न, क्योंकि माता जी ने ये गोवर्धन पर्वत उठाया है
डंडे तो आप सबने लगाए हैं, सभी का इनके नेतृत्व में ये जो काम हो रहा है ना। माताजी ने आपको संस्कार दिया, न जाने कितने सत्संग, कितनी कथाएं माताजी ने, मैंने सुना कोई 22-23वीं कितनी कथाएं इनकी, कितनी माताजी कितनी हो गई। और माताजी के रहते ये सब भक्तों को जोड़ने का काम, अभी संत लोग कह रहे थे कि ये जो जोड़ने का काम करता है भगवान उससे सदा प्रसन्न रहता है। तो माताजी ने ये गोवर्धन पर्वत ये उठाया है और सभी 7 सहेलियां, सभी भक्तों ने उस साथ में डंडा लगाया है। सभी ने अपने अपने तिल फूल सबका सहयोग लगा करके, ये सब ग्रामवासी प्रभु वाला का कार्यक्रम है, ये समस्त गांव वालों का नेतृत्व माताजी का है, क्योंकि माताजी अब प्रभु वालों का है, इसलिए प्रभु का भी है, ये प्रभु का काम है। इसलिए कल हम सब ने ये दिखाना है कि ये कार्यक्रम हम सब के भावों को, मनोरथों को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने हम सबको मौका दिया है। ऐसा समझ करके घर घर के अपने हाथों से बना करके, जो आपका हरियाणा का व्यंजन, पंजाबी समाज का, आप जो यहाँ जिस सब हर प्रकार के समाज जो हैं यहाँ, सबका भोग प्रभु स्वीकार करेंगे। हर कोई भी छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मिल करके प्रभु, क्योंकि प्रभु वाला आप सब जो कोई भी यहाँ है, यहाँ का जर्रा जर्रा कीट पतंग पशु प्राणी कोई भी हो, सब प्रभु के हैं, सारे परमात्मा के हैं। तो इसलिए सबका भोग प्रभु स्वीकार करेंगे। कृपा करके कल अपने अपने हाथों से बना करके पकवान ले आना, जो जो आपके यहाँ विशेष रूप से बनता हो, यहाँ का भोजन प्रभु को अर्पण करना, यहाँ व्यवस्था की जाएगी। आप इस हिसाब से ले आए तो हमें बड़ा अच्छा लगे, यहाँ भी 56 भोग का आनंद मिले तो बड़ा प्रभु जी प्रसन्न होंगे। तो कल तो परसों तो भगवान की मंगल में शादी हो जाएगी, अगले दिन हम भी रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ये 2-3 प्रोग्राम और हैं। आज हमको जो है कैम्ब्रिज जाना भी था और हम ही टाइम और ख़राब किए जा रहे हैं। तो अभी आइए, अब अधिक प्रसंगों में न जाते हुए 2-3 सूचनाएं आपको देनी ही थी, कृपा करके उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब वसुदेव देवकी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और देवताओं ने प्रार्थना करी थी, धरती पाप के बोझ को सह न सकी और सबके साथ, देवताओं के साथ भगवान के पास गई, पुकार लगाई। भगवान ने कहा चिंता न करो, समय आने पर मैं आ जाऊंगा। और उन सब देवताओं को, ऋषियों को कहा कि तुम सब ब्रज में अलग अलग रूप धारण करो, मैं तुम्हारे बीच में आकर के तुम सबको प्रेम आनंद प्रदान करूंगा और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और वो सभी देवी देवता ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि ब्रज के ब्रजवासी बन गए, वो सब आ गए। इधर जो है वसुदेव देवकी का धूमधाम से विवाह हुआ। कंस जो है उसको छोड़ने गया, लाड़ दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए। देवताओं को हड़बड़ी थी, जैसे आपको हड़बड़ी है ना। कहा था जब पाप बढ़े तो मैं आऊंगा, भगवान ने कहा था। तो कैसे कंस पाप बढ़ाए तो मैं आऊं। इस हिसाब से कंस की मति भ्रष्ट करने के लिए आकाशवाणी हुई, वसुदेव लेकर के देवकी को छोड़ने। कंस जो है, मैं तो गड़बड़ करता जा रहा था, सारा प्रसंग उल्टा पुल्टा सुना रहा था। जल्दबाजी में सारा चौपट हो जाता, हड़बड़ में सारा काम। मैं तो किसकी शादी कहाँ कर रहा था। तो कंस ने वसुदेव देवकी का विवाह धूमधाम से कर दिया। मति मेरी भी भ्रष्ट हो गई थी, गड़बड़ हो गई। ये खेल है बड़ा निराला। तो इधर देवताओं ने हड़बड़ी करी, हड़बड़ी में मैं भी गड़बड़ हो गया, तो मति जो है उल्टी कर दी मेरी भी। तो जिसको कंस को आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस अस्यास्तष्टमो गर्भो हंतयो वहसे बुधा, जिसको लेकर के तू छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ जो है तेरा काल बनेगा। आदि आदि आकाशवाणी हुई और सारी सब देखा, ओहो ये मेरी ये बहन नहीं, मेरी काल की माँ बनेगी।
ऐसा सोच करके नजरबंद कर दिया, लेकिन दोनों दंपत्ति ने जो है उसको शुभ ही माना। कोई बात नहीं, दुनिया के झंझट में हम फंसे थे, अब एकांत में बैठ करके प्रभु स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे। यहीं पर गोपाल परमात्मा हमें आनंद देंगे। इस तरह से सुंदर समय आने पर दोनों दंपत्ति के माध्यम से एक संतान सुख हुआ, और वचन के आधार पर जो दिया था, वचन की जो भी संतान होगी आपके हवाले कर दी जाएगी। कंस को सौंप दिया। बालक ने कंस को देखा, कंस ने बालक को देखा, बालक मुस्कुराया, बालक मुस्कुराया तो कंस भी मुस्कुराया। ये तो मेरा पहला भांजा है, 8वां गर्भ है ना मेरा काल, तो इसने क्या बिगाड़ा। कंस मुस्कुराए तो सारे प्रहरी सुरक्षा सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सब हंसने मुस्कुराने लगे तो कंस हंसेगा तो पाप कम कर देगा, पाप कम कर देगा, भगवान बाई बाई करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो आऊंगा बोला था। तो नारद ने आकर के कंस की मति ठीक कर दी। फिर बच्चे को कंस तक पहुंचाया गया। कंस ने बालक को फिर इस तरह से एक एक करके 6 बच्चे मार दिए। 7वां गर्भ जो है देवकी को हुआ, उसका संकर्षण करके मां रोहिणी के गर्भ में, गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और 8वें गर्भ के रूप में प्रभु आने की तैयारी कर रहे हैं। भाद्र मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजने से कुछ क्षण पहले देवकी के सामने साक्षात प्रभु परमात्मा चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो जिस तरह से मैया कौशल्या ने विनंती की, ऐसे प्रभु आप हमारे बीच नन्हे से बाल रूप में आइए। वृष्णि और सुतपा के रूप में पूर्व जन्म में भक्ति की थी, उन सबको वचन दिया था प्रभु ने कि तुम्हारे बीच में मैं बच्चा बन के आऊंगा। तो इजीली देवकी ने भी यही कहा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। तो उनका भाव स्वीकार किया। भगवान ने कहा, अभी जब मैं बाल रूप में आऊंगा तो मुझे टोकरे में उठा करके गोकुल तक पहुंचाना, और वहां से कन्या को उठा करके ले आना, बाकी सब लीला में कहूंगा। इतना कह करके भगवान ने चतुर्भुज नारायण अंत किया, और अपना विशाल रूप को छोड़ करके नन्हे से बाल रूप में देवकी के गोदी में प्रभु बाल कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय, बाल कन्हैया लाल की जय हो, बाल कन्हैया लाल की जय हो। तो इस तरह से बड़ा आनंद हुआ। अब तैयार है जाके? तेरे घर भी आएंगे घनश्याम, तू बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और श्याम आ चुके हैं हमारे श्याम आ बीच, गए, ठाकुर जी आ गए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और गाइए, सुनो 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 सुनो, एक मिनट। ए माता, फूल नहीं डालना ऊपर, फूल नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं, फूल नहीं, फूल ऊपर नहीं, फूल नहीं बरसाना, बच्चे के आंख में न लग जाए, फूल नहीं। उसके आगे पीछे डालो, आगे 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 जो, हाँ आगे पीछे डालो, ऊपर नहीं। जय हो। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ये निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ बस याद कर, फरियाद कर, तू बस याद कर, फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद
धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की जय हो। बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो बस जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान 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 ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे शाम आएंगे हो। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम। शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। और के लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, हाँ लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। कि मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, नादान भी खास मखासी हूँ, नादान भी खास। खास में खास हूँ, सुनकर कर देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे। आएंगे शाम आएंगे। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और अब सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के झूम करके ठाकुर जी की मस्ती में कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने। कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने। कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने, ओ कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारा भक्तान ने। कान्हा को हुआ अवतार, बधाई सारे भक्तान ने, ओ बधाई सारे भक्तान ने, बधाई सारा भक्तान ने। हो बधाई सारे भक्तान ने, हो बधाई सारे भक्तान ने, कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने। कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने। गाइए कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने। कान्हा को होयो अवतार, बधाई सारे भक्तान ने।
द्वारपाल को निंद्रा आई, द्वारपाल पाल को निंद्रा आई, को निंद्रा आई, निंद्रा आई, निंद्रा आई। निंद्रा और खुले जंजीर कड़े द्वार, बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने, ओ बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे लाइट भी आई। भक्तां ने, ओ बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने। हरि बोल, गाइए सभी। बधाई सारे भक्तां ने, और खीर जलेबी पूड़ी लड्डुआ बनाओ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डुआ बनाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ, ओ भोग लगाओ, भोग लगाओ, ओ भोग लगाओ। भोग लगाओ, क्योंकि खाना ने लगी बड़ो स्वाद, बधाई सारे भक्तां ने, हाँ खाना ने लगो बड़ो स्वाद, बधाई सारे भक्तां ने, माता जी, खाना ओ माता जी, को छोड़ दो। अवतार, बधाई सारे भक्तां ने। नाचते नाचते हुए अवतार, बधाई सारे भक्तां ने, ओ बधाई सारे जाहो। भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने, ओ बधाई सारे भक्तां ने, ओ बधाई सारे भक्तां ने, खाना को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने। और नाच रहे ब्रज के नर नारी, नाच रहे ब्रज के नर नारी, नंद बाबा यशोदा महतारी, नंद बाबा यशोदा महतारी, ओ यशोदा महतारी, यशोदा महतारी, ओ यशोदा महतारी। यशोदा महतारी, खुशियों की चाई है बगार, बधाई सारे भक्तां, खुशियों की हुयो है बगार, बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने, ओ बधाई सारे भक्तां ने, बधाई सारे भक्तां ने, ओ हो बधाई सारे गाइए भक्तां सभी, ने, ओ हो बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने, कान्हा को हुयो अवतार, बधाई सारे भक्तां ने। हे नंद के आनंद भयो जय जय, कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो भयो जय जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, हे गोकुल में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, भागवत में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी जय कन्हैया लाल की, दीनो घोड़ा दीनो, और दीन पाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो, लाल की, यशोदा को लाल जय भयो, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल जय भयो, कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। आप सब बधाई बोलिए, सब मिलके बधाई बोलिए, मिलके बधाई हो।